से। ठीक, ओके। तो आज का हमारा लेक्चर है एसपी लेसन नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, तो जैसा हमने ओसी का पहला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं तो हमें मैनेजमेंट का जरूरत होता है, मैनेज करने का। और ये वाले में कैसा है, ये चैप्टर सिमिलर है उससे काफी, लेकिन इसमें कैसे है कि ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसको फाइनेंस जो मिलता है, उसको जो पैसा जो मिलता है, उसको फाइनेंस करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में है। ठीक है, ऑलमोस्ट दोनों सेम है, आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे हम। द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंस इज रिलेटेड विद मनी, मतलब पैसा। कोई भी चीज आपको करना है तो पैसे की जरूरत होती है, पैसा है तो ही आप कुछ कर सकते हो, पैसा उसके बाद आइडिया, उसके बाद ही आप कोई चीज करने में आगे जा सकते हो। इट इज रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी, पैसा, पैसे का लेन देन। ठीक है, success of any business organization depends upon the efficiency with which is able to generate and use funds. Henry Ford rightly said, "Money is an arm or leg. Use it or lose it." ठीक है, तो जो हेनरी फोर्ड थे उनका एक कहना था कि पैसा कैसा है, अपने हाथ पैर के जैसा है, या तो उसका यूज करो या तो उसको गंवा दो, या लॉस लूज कर दो, या तो उसको मतलब यूज नहीं करो। अगर आपके पास पैसा है तो उसका सही तरीके का यूज करना, या तो नहीं तो पैसा खत्म होने में टाइम लगता नहीं है। This statement clearly brings out the significance of finance for the success of business. तो ये statement जो है, money is an arm or leg, use it or lose it, तो statement ऐसा ही बताता है कि पैसे, फाइनेंस, पैसे का कितना इम्पोर्टेंस, कितना जरूरी है किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, द 1.1 कॉर्पोरेट फाइनेंस मीनिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है वो पढ़ेंगे हम लोग। Corporate finance deals with the raising and using finance by the corporation. It deals with financing activities of the corporation, capital structuring and making investment decision. ठीक है, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब कैसा होता है कि अपने फाइनेंस को कैसे बढ़ाना बाय कॉर्पोरेशन, मतलब एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे के कॉर्पोरेशन के तरीके से जो भी फाइनेंस आता है, जैसे 1 करोड़ का फाइनेंस आपको मिला, तो वो 1 करोड़ को कैसे इन्वेस्ट करके 2 करोड़ बनाना है, ये आइडिया आपके पास होना चाहिए, तो ही कोई आपको फाइनेंस करेगा, तो ही कोई अपना पैसा आपके इसमें डालेगा, क्योंकि जो पैसा डालेगा उसको भी तो कुछ चाहिए ना बदले में। तो ये पर्टिकुलर जो तरीका होता है दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस, कि आपके पास अगर पैसा आया है, कॉर्पोरेट करके आपने एक दूसरे से फाइनेंस आपके पास आया है, तो उसे कैसे स्ट्रक्चर कैसा बनाना है, उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ वो पैसा लगाना है, ये प्रॉपर प्लानिंग आपके पास होना चाहिए। मीनिंग दैट इज डेफिनेशन, दोनों का मतलब एक ही होता है। हेनरी हगलैंड एक्सप्रेस द व्यूज दैट कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद प्रिलिमिनरी with the acquisition and use of capital by the business। ठीक है, तो मेनली मतलब पैसे का पहला जरूरत जो है, पहली चीज क्या है, उसको कैसे यूज करना, जो भी बिजनेस में जो भी कैपिटल हमारा जमा हुआ है उसको कैसे करना। The terms corporate finance also include the financial planning, study of capital market, मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट। तो जो कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो फाइनेंस आपको होता है, या फाइनेंस आप कर रहे होते, तो आपको पूरा प्लानिंग पता होना चाहिए मार्केट के बारे में, कि शेयर मार्केट क्या चल रहा है, पैसे की वैल्यू क्या है। ठीक है, वैल्यू हर चीज की होती है, जैसे डॉलर की वैल्यू है, इंडियन रुपीस, करेंसीज की वैल्यू होती है, वो उसकी वजह से हमारा शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ मार्केट, पैसे से रिलेटेड जो भी मार्केट है उसकी प्रॉपर स्टडी आपके पास होनी चाहिए। इट ऑल्सो कवर्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल। ठीक है, फॉरेन कैपिटल मतलब बाहर के भी जो कैपिटल इन्वेस्टर जैसे मिल रहे हैं आपको देख रहे हैं, तो वो भी पूरा स्टडी करके ही आप कुछ कर सकते हो। तो ये होता है मीनिंग इसका फाइनेंस करने का। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉर्पोरेशन हैज टू इंश्योर दैट, किसी भी कॉर्पोरेशन का जो फाइनेंस मैनेजर होता है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, वो उसका जो मैनेजर होता है, उसको ये 3-4 पॉइंट्स है जो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अ फर्म हैज एजुकेट फाइनेंस, मतलब कि जो जिस फर्म से वो
फाइनेंस ये कर रहे हैं वो उसके पास प्रॉपर फाइनेंस होना चाहिए. दे आर यूजिंग राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट हैव मिनिमम कॉस्ट. जो सोर्सेस ऑफ फंड्स का है, जहाँ से इसको पैसे आते हैं, जहाँ से वो फंडिंग कर रहे हैं, तो वो सही तरीका हो. मतलब कोई इसमें ये नहीं हो, झोल नहीं हो, या कोई वैसा ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो. मतलब वो साफ सुथरा ऐसा पैसा हो कि हाँ वो पैसे हमारे पास आ रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं या फंड्स दे रहे हैं. तो तरीका पैसे का जो है राइट सोर्स होना चाहिए. किसी कोई गलत तरीके से वो फंड्स या फाइनेंस नहीं होना चाहिए. ठीक है. एंड हैव मिनिमम कॉस्ट. इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? मिनिमम से मिनिमम. यूज फ्रॉम यूटिलिटीज रेज द फंड्स इफेक्टिवली. ठीक है. तो जो भी फाइनेंस आपके पास जो भी फंड्स आ गए, तो उस फंड्स को बढ़ाना कैसे है, ये तरीका होना चाहिए. दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर. उसके बाद क्या होता है कि जो भी जिन्होंने भी आपको फाइनेंस किया है, तो वो बदले में आपसे कुछ चाहिए, उनको भी चाहिए होगा. जैसे किसी ने 50 लाख दिया है, तो उसको आप 50 लाख ही रिटर्न करोगे, तो आपको फाइनेंस या फंड कभी नहीं देगा. वो कहेगा फिर इसमें मतलब क्या है, इसमें तो कुछ प्रॉफिट नहीं है. तो रिटर्न अच्छा अगर आप दोगे, सामने वाले से पैसा कम लेके रिटर्न ज्यादा दोगे, तो ऑब्वियसली वो आपको पैसा देगा. ठीक है. जैसे हम लोग भी इन्वेस्ट करते हैं चीजों में, LIC हो गई, बहुत सारी चीजें ना, म्यूचुअल फंड्स हो गए. तो ये क्या होता है, एक तरह का एक फाइनेंस होता है कि हम अपना पैसा पर्टिकुलर चीज को दे रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि वो रिटर्न जब हमको वो पैसा मिलेगा तो ऑब्वियसली बढ़ के मिलेगा, इसीलिए हम दे रहे होते हैं. ठीक है. तो तब तक वो पैसा, वो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर बिजनेस होता है, वो हमारा पैसा यूटिलाइज करता है. ठीक है. द फॉलोइंग आर टू डिसीजन आर द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. तो दो तरह के डिसीजन होते हैं. पहला है फाइनेंस have right amount of capital that firm has right combination of debt and equity. तो पहला फाइनेंस से रिलेटेड जो डिसीजन होता है, तो पहली सबसे पहली बात होती है कि उनके जो बिजनेस जब जैसे आपको स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या है, आपको कैपिटल मार्केट का पूरा एक्सेस रहेगा कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी कि आपको पैसे कैसे लेने हैं. ठीक है. तो एक होता है इक्विटी कैपिटल. इक्विटी कैपिटल वो ऐसा होता है कि जो पैसा हमारे पर्टिकुलर बिजनेस में डालते हैं, कि हम अपनी तरफ से इतना आपको पैसा डाल रहे हैं. आपका पर्टिकुलर जो भी डेज टाइमिंग जो रहता है वो होता है, उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा उतना आपसे लेंगे. आपने उनसे 50 लाख लिया, तो आप उनको रिटर्न देने के टाइम 60 लाख दोगे. तो ये हो गया इक्विटी वाला, मतलब एक फेयर ये होता है. उसके बाद आता है डेब्ट कैपिटल. डेब्ट कैपिटल मतलब लोन. जैसे आप कोई बिजनेस चालू कर रहे हो, तो आपने बैंक से लोन लिया, तो वो बैंक से जो लोन लिया, वो लोन क्या है, हमारा कर्जा है ना. कर्जा तो हमें वापस करना है, तो दैट इज डेब्ट कैपिटल. आप कितने भी अमाउंट का लोन ले सकते हो, लेकिन आपको रिटर्न तो विथ इंटरेस्ट उसको करना ही होता है. ठीक है. द फर्म, तो ये आप चूज कर सकते हो कि आपको आपका फंड्स, आपका जो फाइनेंस, जो जो भी पैसा है, जो भी कैपिटल में का पैसा मतलब लगने वाला है, कहाँ से लगना है, कहाँ से आपको लेना है, कैसे आपको अपने फंड्स बढ़ाने हैं. ये बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं. जैसे आप बैंक लोन ले सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट मतलब पब्लिक को अपना शेयर्स बेचते हैं लोग, ये उससे ले सकते हो. डिबेंचर्स एक सिक्योरिटी बॉन्ड होता है कि वो आप दोगे लॉन्ग टर्म का, कि आपको एक हमारी तरफ से सिक्योरिटी, आप अपना पैसा इधर डालो. तो ये सारी चीजों से क्या होता है, हमारा जो फंड होता है, जो हमारे पास पैसे इकट्ठे होते हैं पर्टिकुलर बिजनेस चलाने के लिए, ये सारे उसके रास्ते होते हैं. आपके ऊपर है कि आप कौन सा रास्ता चूज करते हो, या किससे आपको ज्यादा आपका फंड बढ़ाना है, कौन से रास्ते पे जाके. ठीक है. और जो फाइनेंस मैनेजर होता है, उसको ये हमेशा ये 4-5 जो जैसे मैंने पॉइंट्स ऊपर के बताए, कि उसको देखना पड़ता है कि जो फंड आ रहे हैं वो सही तरीके से आ रहे हो, और ऐसा नहीं हो कि हमारा कर्जा ज्यादा हो जाए और हमारा प्रॉफिट उतना हो नहीं. तो ऐसा बिजनेस क्या हो जाता है, डूब जाता है. जब आपका कर्जा ज्यादा हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, डेब्ट ज्यादा हो गया आपके और आपका कमाई जो है वो कम है, तो ऐसा भी सिचुएशन नहीं आना चाहिए.
तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है हमेशा उसको बैलेंस रखना चाहिए कि जितना आ रहा है उतना ही जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन जितना आ रहा है उसमें से थोड़ा बचा, देने के बाद भी बच रहा, दैट इज कि आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। तो ये सब कुछ रिलेटेड होता है एक दूसरे से। तो जब आप कोई भी चीज का फाइनेंस या कुछ भी कैपिटल आप कर रहे हो तो उसका इन्वेस्टमेंट करना, आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होगी तब आप कर पाते हो, तभी आप अपने बिजनेस में सक्सेस कर पाते हो। तो पॉइंट्स आपको हमेशा, जैसे फाइनेंस मैनेजर होता है तो उसे सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। सेकेंड डिसीजन हम देखेंगे, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। उसके बाद है, देखो ये ब्लू इसमें जो लिखा हुआ है, कैपिटल मार्केट इज द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विटी शेयर्स। तो ये सारे जो टर्म्स होते हैं ये 1-2 महीने के नहीं होते, काफी लॉन्ग टर्म होते हैं। कैपिटल मार्केट, ये डेप्स जो लोन लेके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस करना है, सब ये सब बड़े बहुत लंबे समय तक चलने वाली चीजें होती हैं। इन दिस मार्केट इक्विटी एंड डेप्स इंस्ट्रूमेंट आर इशूड बाय द ट्रेडेड। ठीक है। सेकंड इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो अब आपके पास फाइनेंस तो आ गया, पैसा आ गया, ठीक है, आपने फंड्स अपने जमा कर लिए, अब उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, कहाँ पैसा कैसे डालना है, कैसा करना है, तभी आप पर्टिकुलर डे और टाइम पे आप इन्वेस्टर्स को पैसा दे पाओगे ना, रिटर्न कर पाओगे। तो उसका इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए, उसका डिसीजन। once the business has firm has gained access to capital, जैसे ही आपको पैसा जमा करने का एक्सेस मिल गया तो आप इन्वेस्टमेंट की बात आती है। तो इन्वेस्टमेंट कैसा करना होता है, तो द फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ द फंड्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर सो दैट इट विल ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर। तो जैसे पैसा आ गया आपके पास, अब फाइनेंस मैनेजर का काम क्या होगा कि उस पैसे को सिस्टमैटिक तरीके से उसको खर्चा करे, मतलब ऐसे खर्चा करे कि ज्यादा से ज्यादा उसको प्रॉफिट मिले, और जिन्होंने उसको फाइनेंस किया, जिन्होंने अपना पैसा उसमें डाला है, वो उसको ज्यादा पैसे रिटर्न कर पाए, मैक्सिमम कम लेके मिनिमम पैसे लेके मैक्सिमम रिटर्न कर पाएगा, तभी वो नेक्स्ट टाइम ज्यादा देगा। तो ये सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से करने का काम कौन करेगा, फाइनेंस मैनेजर। उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी पूरी, ये नहीं कि पैसा फाइनेंस का आ गया तो चलो पहले शॉपिंग करें, पहले ये पहले अपने शौक पूरे कर ले, बात का बाद में देखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम को एक तो आपको फ्रॉड का नाम मिल जाएगा कि ये फ्रॉड किया इसने हमारे साथ। ठीक है, तो अगर आपके पास पैसा आ गया है तो उसको तरीका होता है, ऐसे तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करो ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा आप सामने वाले जिन्होंने इन्वेस्ट किया, जो ओनर्स हैं उस पैसे के, जिनका पैसा है, उसको आप रिटर्न दे सको। फॉर दिस हैज टू take into consideration the cost of capital. Once they know the cost of capital, the firm deploy uh, deploy or use the fund in such way that returns are more than the cost। ठीक है, तो कॉस्ट मतलब जितने में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब पर्टिकुलर उसका कॉस्ट उनको पता चल गया कैपिटल का, तो वो कोई भी फर्म जो होता है वो ऐसा करना चाहिए उसे कि जो कॉस्ट लगा है उसका जो एक्चुअल कॉस्ट है उससे हमेशा ज्यादा क्या होना चाहिए, उसका रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, तभी उसमें कुछ मतलब है कि जितना कॉस्ट है उतना ही आपका रिटर्न रहेगा, तो ऐसे बिजनेस का मतलब नहीं। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम, हमेशा क्या आना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आना चाहिए, मिनिमम। रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इट्स इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर आप उनसे पैसे ज्यादा लोगे और रिटर्न कम करोगे तो कभी आपके इसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा नहीं। यस, लेकिन कभी उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप उसको कम बता रहे हो कि आप बस इतना मिनिमम कॉस्ट है हमारा, आप हमारे इन्वेस्टर बन जाओ और आपको मैक्सिमम हम रिटर्न करेंगे, तो हमेशा आपका इन्वेस्टर बना रहेगा। फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट एंड डिप्लॉइंग देम सक्सेसफुली इन द बिजनेस इज नोन एज इन्वेस्टिंग डिसीजन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना मतलब किसी को अपना इन्वेस्टर्स बनाना, उसके बाद वो पैसा मिलने के बाद सही तरीके से यूज करके मैक्सिमम रिटर्न इन्वेस्टर्स को देना और अपना काम भी अच्छे से चलाना, इसी को कहते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन। ठीक है, आया समझ में। और इन्वेस्टिंग डिसीजन को ही आप क्या बोल सकते हो, कैपिटल बजटिंग। एक सिंपल वे में आप जैसे लेना चाहोगे कि जैसे पापा रहते हैं, पापा लोग आए, सैलरी मम्मी के हाथ में रख दी,
अब एक घर का पूरा महीने का बजट मम्मी को करना है, तो वो मम्मी के ऊपर है कि वो कैसे इन्वेस्ट करेगी पैसे को, ठीक है। ये सब पूरी तरह उनकी, या तो हो सकता है वो पूरे पैसे का खुद के लिए शॉपिंग कर ले, या तो वो पूरे महीने का खर्चा चलाने के बाद भी थोड़े पैसे बचा दे। तो उससे क्या होगा कि अगर पैसा बच गया तो नेक्स्ट टाइम पापा और बढ़ा के देंगे उसमें पैसा। तो ये सिंपल वे में है, आप इसको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सोचोगे तो अलग है, लेकिन एक आपको समझने के लिए दैट इज कैपिटल बजटिंग, कि पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल कैसा करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है। In the functional management of business enterprise, importance is given to production, finance, marketing, personal activities. Among all the activities, utmost importance is given to the financial activities. The importance of corporate finance may be discussed as follows. ठीक है, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस के इम्पोर्टेंस क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास अच्छा खासा फाइनेंस है तो आप अच्छा खासा प्रोडक्शन कर सकते हो, अपना मार्केटिंग अच्छे लेवल पे कर सकते हो, ऑल रिलेटेड टू मनी। तो पहला पॉइंट है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। Most of the important decision of business enterprises are determined on the basis of availability of funds. It is also difficult to perform any function of business enterprises independently without finance. ठीक है, तो आपके पास देखो, अगर आपके पास पैसा है अच्छा खासा तो आप सही तरीके से उसका डिसीजन ले सकते हो। पैसा है तो सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका फर्म, आपका एंटरप्राइजेस, बिजनेस, व्हाटएवर इट इज, वो चलाना मुश्किल होता है। तो फंड का अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। वो है तो आप कोई भी डिसीजन लेना है, मार्केटिंग अच्छी से अच्छी करनी है तो आप कर सकते हो। Every decision in the business is needed to take in keeping of its impact on profitability. ठीक है, बिजनेस का पहला ही पॉइंट ये होता है कि बिजनेस इसीलिए किया जाता है ताकि उससे हम प्रॉफिट कमा सके। तो ये हमेशा आपको बिजनेस कोई भी कर रहे हो तो ये दिमाग में रखना ही है कि मुझे इस बिजनेस से प्रॉफिट कमाना है। There may be a number of alternatives, but the management required to select the best one which is enhance the profitability. प्रॉफिट कमाने के बहुत तरीके हैं, लेकिन फिर भी हमको मैनेजमेंट की जरूरत होती है। जैसा हमने ओसी में पढ़ा कि वो जो मैनेजमेंट है वो बराबर तरीका रहता है उनके पास कि कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। Business organization can give a green signal to the project only when financial is viable. Thus, the corporate finance plays significant role in the decision making process. अगर आपके पास अच्छा खासा फंड है तो आपको कोई भी काम करने के लिए आपको रोका नहीं जाएगा, आप अच्छे से अच्छा करोगे। तो इसीलिए बिजनेस कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी बिजनेस फर्म या एंटरप्राइजेस को सक्सेसफुल आगे बढ़ाने के लिए। Second helps in raising capital for a project. Whenever business firm wants to start a new venture, it needs to raise capital. Business firm can raise funds by issuing share, debenture, bonds, or even by taking loan from the banks. ठीक है, तो कोई भी नया, अगर कोई भी एक बिजनेस फर्म है, अब उसको दूसरा कुछ नया स्टार्ट करना है, एक बिजनेस उसका चल रहा है, उसको नई इसमें कुछ करना है, तो वो कैसे फंड इकट्ठा करेगा? सिंपल है, अपने शेयर्स बेच के, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स अपने बेच के, या तो ये बेचेगा, वो लोग खरीदेंगे, एक शेयर की एक डिबेंचर वैल्यू होगी, तो वो नंबर ऑफ लोग जितने लेंगे खरीदेंगे तो उतना उसको फंड्स क्रिएट होगा, उतना मिलेगा। या तो वो क्या कर सकता है, लोन ले सकता है बैंक से, लोन लेने के बाद वो अपना नया वेंचर स्टार्ट कर सकता है, फिर उससे जो प्रॉफिट होगा वो अपना लोन भर सकता है। ठीक है, एक ये तरीका होता है। थर्ड वन इज हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये हमने उसी में भी पढ़ा था कि किसी भी चीज में आपको जाना है, बिजनेस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, या कहीं भी जब हम जाते हैं, या आप लोग अपनी शॉपिंग के लिए भी जाते हो तो आप प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब करके जाते हो ना, ये चीज कौन से ब्रांड की है, कहाँ अच्छी मिलेगी, कितने दिन में डिलीवरी आएगी। जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं तो हम देखो ना, रेटिंग देखते हैं, 4 स्टार मिला है कि 5 स्टार मिला है, लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, तो दैट इज रिसर्च ओनली, कि हम रिसर्च करते हैं। ठीक उसी तरह जब पैसा आपको मिल गया, अब आपको उसको ये करना है, तो आपके लिए रिसर्च होना जरूरी है, आप अच्छा खासा उस चीज के बारे में
जानते रहो तब उसमें कुछ करने में मतलब होता है, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर द ग्रोथ ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अगर आपके पास अच्छा रिसर्च, आप जानकारी अच्छी रखते हो, तो वो आपके बिजनेस के लिए अच्छा करता है, अच्छा मतलब आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन आपको पर्टिकुलर चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं और आप वहां पे बिजनेस चालू कर दिए हो, उसका इफेक्ट उल्टा पड़ने लगा तो आपका लॉस हो जाएगा। Details technical work is essential for execution of project. Research and development is lengthy process. Therefore, funds have to be made available through the out the research. This would require continuous financial support. तो research and development में जो भी है आप करोगे वो लेंदी प्रोसेस होता है। किसी भी चीज के बारे में जानना, उसके पास्ट, फ्यूचर, उसके इफेक्ट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ऑल ओवर व्यू, ये सब आपको जब रिसर्च करोगे तो इन सब चीजों के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, इसीलिए हमको कंटिन्यूअस इन सब चीजों में फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है। Many time corporate has to upgrade the old product to or develop new product to attract the customer, ठीक है। For this they have conduct survey, market analysis etc which again requires financial support, ठीक है। तो जैसे कोई कंपनी है तो ओल्ड जैसे बहुत टाइम से एक पर्टिकुलर चीज वो सेल कर रही है बना के, फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल, बहुत पहले का जो चला रही है वही वो बेच रही है, वही बेच रही है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगी, जब उसे पता चला कि लोगों का व्यू अलग हो रहा है चीजों के बारे में, तो अपने वही पुरानी चीज को थोड़ा वो अपग्रेड कर देगी, ठीक है। उसमें थोड़े और चीजें डाल देगी, थोड़ा ऐड के लिए नई हीरोइन लेके आ जाएगी कि वो ऐड करेगी तो लोगों पे अच्छा इफेक्ट गिरेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ जब करना होता है उनको, तो ये सर्वे करते हैं वो लोग कि मार्केट में किसका डिमांड है, कैसी चीजें चाहिए, मार्केट में कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो होना जरूरी है तभी कस्टमर खरीदेगा। तो ये सारा सर्च करने के लिए, सारी जानकारी के लिए उनको पैसा चाहिए होता है। मोबाइल में ले लो आप लोग, मोबाइल में नया नया वर्जन आता रहता है। अगर कोई मोबाइल है कि वो वर्जन नया ला ही नहीं रहा है तो कोई कस्टमर उसको खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। जिस मोबाइल में सब लेटेस्ट वर्जन रहेगा, सब लेटेस्ट चीजें रहेंगी, ऑब्वियसली कस्टमर उसी के पास जाएगा। तो एक ये रिसर्च जो कंपनीज होती है करती रहती है, क्या नया मार्केट में आया, कौन सी टेक्नोलॉजी आई, क्या चल रहा है, तो इस रिसर्च करने के लिए लोगों को फाइनेंस की जरूरत होती है। फोर्थ वन इज हेल्प्स टू स्मूथ रनिंग ऑफ अ बिजनेस एंड फर्म। ये पॉइंट से ही आप समझ जाओ कि आपके पास अच्छा खासा फाइनेंस है तो आपका जो बिजनेस है स्मूथली चलेगा। आपका रिसर्च करने के लिए आपके पास पैसा है, आपका टेक्नोलॉजी नई नई लाने के लिए पैसा है, तो जब जब सब कुछ है तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली क्या चलेगा? स्मूथ चलेगा। A smooth flow of corporate finance is needed that salaries of employees are paid on time, ठीक है। अच्छा पैसा है आपके पास, अगर आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट मजबूत, आपके पास फाइनेंस अच्छा खासा है, तो आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनको आप टाइम पे सैलरी दे सकते हो। लोन जो भी आपने लिया है, ठीक है, बैंक से अपने फॉर्म को चलाने के लिए, तो वो बैंक को आप लोन टाइम पे भर सकते हो, ठीक है। रॉ मटेरियल आप ले सकते हो, जो भी चीज आप बना रहे हो, आप अपने पर्टिकुलर चीज का प्रमोशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रमोशन करना, अपने प्रोडक्ट को भी बेचने के लिए इंसान को प्रमोशन करना पड़ता है। तो प्रमोशन ऐसे ही नहीं होता, उसके लिए पैसे लगते हैं। इतने सारे हम ऐड देखते हैं टीवी पे, वो हीरो हीरोइन ऐड करते हैं, तो क्या वो हीरो हीरोइन फ्री में नहीं करते हैं? पैसा मांगते हैं ना लोग, तो कंपनी उनको पैसे देती है कि भाई हमारी चीज का ऐड करो। तो वो ऐड करने के लिए उनको पैसा देना पड़ता है, गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सब स्मूथ कब होगा? जब आपके पास अच्छा खासा पैसा होता है। इन इजी वे आप ले लो, आपकी पॉकेट, आपके पास जेब में है 1000 रुपए, तो ये आप अच्छे से पिज्जा खाओगे, सब खाओगे, घूमोगे, 5000 है समझ लो, वही आपके पास 100 रुपए है, तो आपका जो लाइकिंग का तरीका है या जो अपने आप को ये करने का तरीका, वो अपने आप कम हो जाएगा कि आप 100 के हिसाब से सोचोगे, ठीक है। मन होगा पिज्जा खाने का, लेकिन नहीं, वड़ा पाव से काम चला लोगे। लेकिन वही आपके पास 1000 रुपए है तो आप 2-3 पिज्जा खा लोगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके पास पैसे कितने, आपका फंड अच्छा है, फाइनेंस अच्छा है, तो ये सारी चीजें आपकी स्मूथली चलती हैं, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट पेज मैं शेयर कर रही हूँ। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज brings coordination between various activities. Corporate finance plays significant role to control the coordination of all activities in an organization. For example, production will suffer
Its finance department does not provide adequate finance to the purchase of raw material, meeting day-to-day financial requirements, smooth running production unit. Due to this, sales will also suffer. ठीक है, तो smooth consequently the income of concern will rate of profit will be affected. Thus the efficiency of every department depends on the effective financial management. तो आपका जो फाइनेंस, अभी फाइनेंस है आपके पास, फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, जो मैनेज करता है सारे पैसों का इन्वेस्टमेंट को लेके, तो उसके साथ आपका कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, सही कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है. फॉर एग्जांपल एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, उसके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, तो उससे इफेक्ट, अगर फाइनेंस पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए पैसा ही नहीं दे रहा है, तो रॉ मटेरियल खरीदने में तकलीफ आएगी. ठीक है, अगर वो रॉ मटेरियल टाइम पे खरीद नहीं पा रहे हैं, तो टाइम पे प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे टाइम पे, तो सामने वाला कस्टमर नाराज हो जाएगा, या जिसको वो चीज खरीदनी है वो नाराज हो जाएगा, तो उससे उसके प्रॉफिट पे असर आएगा. ठीक है, प्रमोशन में लेट होगा. तो ये सब लेट क्यों होगा? चीजों का बनना, प्रमोशन का लेट होना क्यों लेट होगा? क्योंकि उनको टाइम पे पैसा नहीं मिला. फाइनेंस डिपार्टमेंट मतलब टाइम पे अगर पैसा नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीजें, आपका प्रोडक्ट डिमांड सप्लाई में डिले आएगा, डिले सप्लाई में आ गया तो नेक्स्ट टाइम उसकी डिमांड नहीं मिलेगी, डिमांड नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगी, तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा या अफेक्ट हो जाएगा. तो इसीलिए जो फाइनेंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए. प्रमोट एक्सपांशन एंड diversification. Modern machines and modern techniques are required for expansion and diversification. Corporate finance provide money to purchase modern machines and technology. Therefore, finance become mandatory for expansion and diversification of a company. तो जो corporate finance होते हैं, ये पैसे देते हैं. क्यों? नए तरीके के मशीन खरीदने को, नए तरीके की टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए. अगर आपके कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में सब नए तरीके का चीज है, तो आपका जो बिजनेस फ्लो है आपका बहुत ही इजीली चलेगा. ठीक है, अगर सेम जगह पे आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस आपको नई चीजें खरीदने का लिए फाइनेंस जनरेट नहीं करके दे रहा है, तो आप वो पुरानी चीज में घिस पिट के काम चलाओगे, तो ऑब्वियसली आपके कंपटीशन में जो दूसरी कंपनी उसके पास नई चीज होगी, तो वो आगे निकल जाएगी और आप पीछे हो जाओगे. इसीलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस का होना बहुत जरूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए, उसको एक्सपांड करने के लिए. मैनेजिंग रिस्क. Company has to manage several risks such as sudden fall in sales, loss due to natural calamity, loss due to strike. Company needs a financial aid to manage such risk. ठीक है, अभी कंपनी बिजनेस है, सब कुछ है, ये सब पैसा आ गया, सब स्टार्ट तो हो गया अपना, लेकिन बहुत सारे रिस्क भी होते हैं किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस के लिए. फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे अभी देखो यहाँ पे जैसे कोरोना चालू है, तो बहुत चीजों में लोगों को लॉस हो रहा होगा, बहुत लोगों ने बहुत सारे चीजें बना दी होंगी, लेकिन वो मार्केट में आ नहीं रही हैं बिकने के लिए. तो ये क्या हो गया? सडन फॉल इन सेल्स, उनके सेलिंग में क्या हो गया? फॉल आ गया, लॉस हो गया. कोई बड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, डिजास्टर हो गया, सपोज फ्लड आ गया, तूफान आ गया, बहुत सारी चीजें लॉस में इसलिए चली जाती हैं कि भूकंप आ गया. ठीक है, तो ये सारी जो नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, उससे बहुत बड़ा लॉस हो जाता है. ठीक है, तो ये सारी वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, तो चीजें नहीं बन रही हैं, तो हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे लॉस होता है. तो ये सारे जो कुछ लॉस होते हैं, ये सारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को बेयर करने पड़ते हैं. उसके लिए उनका फाइनेंशियल मतलब ना फाइनेंशियली उनको मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, तभी वो ये सारे रिस्क को इजीली ले सकते हैं. ठीक है, समझ में आया? जैसे बोलते हैं ना, हमारे घर में हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, बोलते हैं ना, आदमी का अंदर से मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो सेविंग्स करते हैं, इसीलिए वो लोग एफडी करके रखते हैं, आरडी करके रखते हैं, एलआईसी निकाल के रखते हैं. क्यों? क्योंकि उनको पता है कल को कुछ भी हुआ तो हमको अंदर से मजबूत होना जरूरी है, ताकि हम अपना आगे का जिंदगी निकाल सके. तो सेम वे होता है ऑर्गेनाइजेशन का भी सोचने का, कि उनका फाइनेंशियल अगर पोजीशन मजबूत है, तो ये सारे रिस्क जो कि होते ही है, वो मतलब होता ही है, देखोगे आप तो उनको ये सारा जो लॉस होता है वो बेयर कर सके, इसीलिए उनका फाइनेंशियली मजबूत होना जरूरी होता है. रिप्लेस ओल्ड असेट्स. ठीक है, पुरानी चीजों को बेच के नई चीजें
लेना। तो नई चीज आप लोगे तो वही वैल्यू में नहीं मिलेगा ना, थोड़ा मतलब कभी भी कोई भी चीज पे देखो आप हमेशा डेप्रिसिएशन लगता है। आपने अकाउंट्स में पढ़ा ही होगा ना कि आपने एक पर्टिकुलर मशीन ली, आपने लिया 15,000 में, आप एक दिन भी अगर यूज करोगे तो उसको 15,000 की वैल्यू नहीं मिलेगी, उसका एक दिन का डेप्रिसिएशन लग जाएगा कि वो 15 में आपको 14 में बेची जाएगी। तो ये पुरानी चीजों को रिप्लेस करके नई चीज लाना, तो सेम वैल्यू में नई चीज मिलेगी नहीं। वो नई चीज को, अपडेटेड चीज को लेने के लिए भी आपको ऊपर से पैसा डालना पड़ेगा। अगेन आपको किसका जरूरत है? फाइनेंस का, पैसे का। ठीक है। Ninth one is payment of dividend and interest. Finance is needed to pay dividend to shareholder. ठीक है, तो जो शेयर होल्डर होते हैं, जो हमारे जो पर्टिकुलर कंपनी का शेयर लेते हैं, उनको शेयर होल्डर कहा जाता है। तो उन्होंने जो शेयर हमसे लिए हैं तो उनको हमको बदले में डिविडेंड पे कर देना पड़ता है, उसके लिए पैसा होना चाहिए। इंटरेस्ट टू क्रेडिटर, जो हमको उधार दिए हैं पैसा, तो उनका तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। जैसे बैंक से हमने पैसा उधार लिया तो बैंक को उसका मेन अमाउंट थोड़ी हमको रिटर्न करना है, ऊपर का इंटरेस्ट भी जितना टाइम हम यूज कर रहे हैं तो पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये पैसा देने के लिए तो हमको क्या चाहिए रहता है? हमारे पास पैसा होना जरूरी है। ठीक है। 10th वन इज पेमेंट ऑफ टैक्स एंड फीस। ठीक है, तो कंपनी को क्या पे करना पड़ता है? गवर्नमेंट टैक्स, इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। ठीक है, जब वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है तभी भी उसको टैक्स, बहुत सारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज करनी पड़ती है कि वो सारे पैसे, ये सब किससे होता है? पैसों से ही होता है। बहुत सारी चीजें पे करनी होती है, वो पैसे से ही होता है। ठीक है, अगर आपने रेंट पे कंपनी खोली तो रेंट भी भरना, दैट इज वन काइंड ऑफ पैसा ही ना, कि आपको रेंट भरना है उस चीज का। मशीन आपने भाड़े पे लिया है, आप प्रॉफिट तो कमा रहे हो, लेकिन मशीन का पैसा तो भरने के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट पॉइंट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, आज नहीं हो पाएगा।